आजकल दुनिया भर के लोगों का दिन उस वक्त तक शुरू नहीं होता कि जब तक चाय ना पी लें, क्योंकि चाय सिर्फ एक मशरूब ही नहीं बल्कि जिंदगी का एक हसीन एहसास है। चाय के मुतालिक मौलाना अहमदुद्दीन तो यहां तक भी कह गए कि चाय का इनकार मुत्तफिक अलैह कुफ्र है। क्या आप चाय की तारीख, चाय के पस मंजर के मुतालिक जानते हैं कि चाय का आगाज किस मुल्क से और कब हुआ? आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि कदीम चीन में तकरीबन 2737 काबिल अज़ मसीह में एक चीनी बादशाह जिसका नाम शीन नुंग था, एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और उसका मुलाजिम उसके लिए पानी गर्म करके लाया, जो कि चीनी रिवायत है कि वो पानी गर्म करके ही पीते हैं। तो जब मुलाजिम पानी गर्म करके लाया तो अचानक दरख्त के पत्ते उस गर्म पानी के अंदर गिर गए। पानी की रंगत और खुशबू तब्दील हो गई। फिर भी बादशाह ने उस पानी को पिया। पानी पीने के बाद बादशाह को एक अजीब ताजगी, खुशी और फरहत का एहसास होने लगा। तो इस तरह से चीन से उस बादशाह के तवस्सुत से एक नई चीज का, चाय का आगाज हो चुका था। अली अब्बास जलालपुरी अपनी किताब रसूम अक़वाम में लिखते हैं कि चीन की कदीम रिवायत थी कि वो नाश्ते में चाय का इस्तेमाल करते थे और चाय को वो दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया करते थे। जबकि मगरबी मुमालिक में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के एहलकार की मदद से चाय का रिवाज पाया। इससे पहले अहले मगरिब नाश्ते में बियर या चॉकलेट इस्तेमाल किया करते थे। 1645 के बाद पूरे इंग्लिस्तान में चाय रिवाज पा गई। चीन में चाय उस पानी को कहा जाता है जिसमें पत्तियों को गर्म किया जाता है, जबकि मगरिब में उन पत्तियों को चाय कहा जाने लगा। आजकल दुनिया भर की अक़वाम में मेहमानों की तवाज़ो चाय से की जाती है। चाय के साथ नान खटाई, केक, बिस्किट और मिठाइयां भी पेश की जाती हैं। चीन और जापान में चाय बगैर शक्कर और बगैर दूध के पी जाती थी, जबकि शक्कर और दूध का रिवाज हिंदुस्तान ही में हुआ। चीन में चाय को दम करने और पीने के लिए निहायत ही खूबसूरत और मुनक्कश बर्तन बनाए जाते थे, लेकिन अब ये सन्नत हर कहीं पर पाई जाती है। जापान में चाय को दम करने और पीने के निहायत ही खूबसूरत और पेचीदा आदाब मुरव्वज किए गए हैं और गैशिया लड़कियां उनसे बाखूबी वाकिफ होती हैं। गैशिया वो लड़कियां हैं जो मेहमान नवाजी करती हैं, जिनको मेहमान नवाजी का आर्ट सिखाया जाता है। चाय सिर्फ मशरूब ही नहीं, चाय जिंदगी का एहसास और रौनक है। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर इंसान अशरफुल मखलूकात है तो फिर चाय अशरफुल मशरूबात है। चाय के मुतालिक मौलाना जफर अली खान का एक शेर है, चाय पीता हूं तो हो जाता है ईमान ताजा। चाय पीता हूं तो हो जाता है ईमान ताजा। चाय नोशी मेरी देरीना रिवायात से है। चाय के मुतालिक एक लतीफा मेरे जहन में आ रहा है। एक मर्तबा अताउल्लाह शाह बुखारी साहब के पास चंद हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा तशरीफ फरमा थे। तो
उन्होंने उनके लिए चाय मंगवाई, लेकिन उलमा ने चाय पीने से इनकार कर दिया। तो बुखारी साहब ने फरमाया, क्या आपको मालूम नहीं, चाय महफिल की जीनत है। और ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम दोनों की है। वो हैरान हुए और कहा कि बुखारी साहब, आप जैसा शख्स भी ऐसी बात करे, हैरत की बात है, ताज्जुब की बात है। क्या हमने बुखारी और मुस्लिम नहीं पढ़ी? तो बुखारी साहब हंसने लगे और कहा, अरे भाई, मैं ही बुखारी भी हूं और मुस्लिम भी हूं। चाय के हवाले से सराइकी वसीम भी किसी से पीछे नहीं, दुनिया की हमसरी कर रहा है, बल्कि दुनिया से भी आगे निकलने की कोशिश में है। हमारे एक दोस्त जावेद आसिफ, जो कि चाय के बहुत ही शायक हैं, वो चाय पीने के इतना आदी हैं कि किसी ने उनसे पूछा, मियां आपका ब्लड ग्रुप क्या है? तो कहने लगे, टी पॉजिटिव। चाय हमारी महबूबा और बकौल अजीज शाहिद महबूब से मिलने का एक खूबसूरत बहाना है। चाय के मुतालिक अजीज शाहिद का एक शेर आपकी नजर करता हूं। चाहदा तहे बहाना, चाहदा तहे बहाना, साकू त तेरी चाह है। वस्सलाम।